यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 3 आइएगा, समझिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। हमारे पास जो कर्व दे रखी है वो दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। एक कर्व है और एक लाइन है, सही है। आपको हर बार याद रखना है, पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला 4 तरह के होते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। अब मैंने इस चीज को याद कैसे रखा है कि कौन सा पैराबोला है, समझना। ये मैंने बना लिया एक्स वाई एक्सिस। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लीनियर किसकी तरफ है? y की तरफ या x की तरफ? लीनियर किसकी तरफ है? तो भाई पैराबोला इज सिमेट्रिकल टू है। और अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर नेगेटिव है तो ऐसी। अगर होता x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर तो राइट पैराबोला। ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला। ये बात पहले पढ़ी। इज दिस पॉइंट क्लियर? श्योर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये मैंने बना लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है भाई साहब, ठीक है। अब आगे लाइन y इज इक्वल टू 4 क्या होती है? वेरी गुड। ओरिजिन से 4 की दूरी पे, ओरिजिन से 4 की दूरी पे परपेंडिकुलर खींच दो जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो इसे क्या बोलूंगा? y इज इक्वल टू 4। क्या ये बात समझ आई? अगर ये बात सबको समझ आई, अगली चीज बोलता हूं। अगली चीज, ये पॉइंट हुआ 0,4, सही है। क्या ये एरिया 1 और एरिया 2 सिमेट्रिकल है? सही है। क्या 1 इज इक्वल टू 2 लिख दोगे? ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट 2 टाइम्स एरिया 1। ये भी कोई दिक्कत नहीं, बोलो जी। अच्छा, 2 तरीके होते हैं, या तो वो जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया था ओ ए बी सी ओ, या तो वो कर दो, नहीं तो 1 और 2 मेंशन कर दो फिगर के अंदर। दोनों मेथड सही है, सही है। अब कहानी अगली, अब ध्यान से नोटिस करना। अब मुझे 1 एरिया निकालना है। 1 एरिया के लिए मैं रॉड एक्स एक्सिस पे बनाऊं कि वाई एक्सिस पे? सोच लो। हाउ मेनी सेज एक्स? हाँ, एक्स। रॉड अगर एक्स पे बनती है तो ये एरिया बाहर है, और ये, अब देखो, ये कर्व पूरी की पूरी, ये कर्व पूरी की पूरी बेटा इसके इंक्लाइन दिख रही। यस और नो? समझ गए बेटे? प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आप इधर का एरिया लेते हो तो आपको कैसे करना पड़ेगा? एरिया अंडर दिस लाइन, एरिया अंडर दिस लाइन माइनस एरिया अंडर दिस कर्व, तो ये माइनस करना पड़ेगा। मुझे दो काम करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या बोल, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे जो रॉड है वो आपको कहां प्लेस करनी है? वाई एक्सिस। हाँ जी बेटे, अभी तक हम कर्व्स पढ़ते आए हैं ऐसी। ये कर्व है ऐसी, तो जो ऐसी कर्व की डायरेक्शन इधर ही जाएगी। वो उससे भी जाना है, उससे थोड़ा लेंथ ही होगा, इससे आसानी से निकलेगा। तो ये पार्ट क्या आया? ये dy आया, और ये क्या आया? x। क्या ये बात पहले पढ़ी सब? बोलो। अब इसके एरिया की अगर बात करें, इसके एरिया की बात करें, ट्वाइस ऑफ, हाँ जी प्लीज यार प्लीज, इस कर्व की लिमिट कहां से? 0 से शुरू के कहां तक? 4 तक। तो यह आ गया 0 से 4। हाँ जी, अंदर क्या बना? x dy। क्या बना? x dy। एक काम और, कर्व गई 0 से 4 तक, ठीक है। अच्छा, अगर मैं x एक्सिस पे बनाता तो मुझे ये पॉइंट भी दोनों का निकालना पड़ता, पता? x एक्सिस पे दिखाने के लिए तो मैंने वो भी अपनी एनर्जी बचाई। कहानी पकड़ में आई सबको या नहीं आई? बोलिए। तो मैंने सिर्फ ये एरिया निकालना है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। अब बात करते हैं इस कर्व में, वो मांग रहे हैं एक्स डी वाई। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x इन टर्म्स ऑफ y क्या हो गया? अंडर रूट वाई। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो।
तो मेरा एरिया क्या बना? एरिया बना 2 टाइम्स 0 to 4 अंडर रूट वाई डी वाई। आप सबको ये समझ आया रसम कि भाई ये वाई क्यों करना पड़ा? क्योंकि डी वाई है तो आगे एक्स है तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स अंडर रूट वाई की इंटीग्रेशन वाई की पावर 3/2 और आगे आ गया। आई होप ये सबको क्लियर। लिमिट कहां से कहां तक? ये बार बन चुका है 4/3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? एक बारी 4 और दूसरी बारी 0। तो मैंने जब लिमिट पुट की 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 0 की पावर एनीथिंग इज 0, तो ये बना 4/3 इंटू 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। ये कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब 8 इंटू 4 32 अपॉन 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। दैट्स माय आंसर। क्या बात समझ आई? इजी।